हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन चौहान फिर एक नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूँ दोस्तों। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का कैरेक्टर बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मोटिवेशन स्टोरी, जिसका टाइटल है पढ़ाई की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उनके ऊपर अचानक एक बहुत बड़ा दुख आ गिरा दोस्तों। उस परिवार के अंदर तीन ही लोग रहते थे, एक पति पत्नी और बेटा। जी हाँ, महिला का पति देहांत हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी उस महिला पर आ गई थी और उस घर में जो लड़का था वो बहुत ही बुद्धिमान था। आयु में 9-10 वर्ष का था। उसकी पढ़ाई की बहुत इच्छा थी पर वो पढ़ नहीं पाता था। अगर वो पढ़ाई करने के लिए जाता तो अपनी माँ को काम में कैसे मदद कर पाता और उसकी मदद उसकी माँ की कौन करता। ये बहुत बड़े प्रश्न उसके सामने खड़े थे। इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो भी अपनी माँ के साथ में काम पे चले जाया करता था। एक बार उसकी माँ को एक ऐसा काम मिला जिसमें घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी और जिस घर में वो काम करती थी वहाँ एक बहुत छोटा सा बच्चा था। तो वो माँ वो छोटे बच्चे को अपने बच्चे के पास दे दिया करती थी। यानी वो 9-10 साल का बच्चा उस छोटे बच्चे को लेकर बाहर खेलने के लिए चले जाया करता था और माँ घर के सारे काम कर लिया करती थी। और वो लड़का बहुत बुद्धिमान था। उसने देखा कि जिस जगह हमारा काम शुरू है उस घर के सामने एक छोटी सी स्कूल है। वो उस छोटे से बालक को लेकर वहीं चले जाया करता था और क्लास के बाजू में एक खिड़की थी, उसके पास उस बच्चे को लेकर बैठ जाया करता था। एक और तो उस बच्चे के साथ वो खेलता था और दूसरी ओर अपने कान खिड़की की तरफ रखता था कि इस क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं और वो रोज ये सुनता रहता। ये क्रिया कई दिनों तक चलती रही और एक दिन रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा भी बन गई। और एक समय की बात है, उस स्कूल में उच्च अधिकारी आए जिन्होंने बच्चों का सर्वे करने की ठानी कि भाई यहाँ कैसी पढ़ाई लिखाई चलती है। वो जब स्कूल आए तो उन्होंने बच्चों से तरह तरह के प्रश्न पूछे, मगर कक्षा में बैठे हुए कोई भी विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर दे न सका। उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई पढ़ाई अच्छी चल रही है या नहीं। बाहर खड़ा हुआ ये जो 9-10 वर्ष का बालक था, उसने कहा कि अगर किसी को आपत्ति ना हो तो मैं हर प्रश्न के उत्तर दे सकता हूँ। वे लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये बालक तो विद्यार्थी नहीं लगता, क्योंकि वेशभूषा तो विद्यार्थियों जैसी थी नहीं। फिर उन्होंने उसे अंदर बुलाया और उससे प्रश्न पूछे। उस बालक ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। जब अधिकारियों ने उससे पूछा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, उसने अपनी घर की वास्तविक परिस्थिति उन सबको बताई और वे सब लोग हैरान हो गए। उन अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों से बात की और यहाँ की परिस्थिति और इस बालक की जो वास्तविक स्थिति उन्हें बताई और उन लोगों ने तय किया क्यों ना हम इसे स्कॉलरशिप की सुविधा देकर, सहायता देकर इसे और शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ाए, जिससे ये बालक एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, वो बालक एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अगर पढ़ाई की तीव्र इच्छा हो तो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है और मेहनत की लगन हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कामयाब हो जाता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फिर क्या किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।